गरीबों को उजड़ने से पहले जमीन के बदले जमीन व घर के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। रुद्रपुर कल्याणी नदी के किनारे बसे हजारों परिवारों को नोटिस आने के बाद गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय परिवारों के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ है। उनके दुख दर्द को जानने के लिए समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास परिवारों के बुलाने पर खेड़ा वार्ड नंबर 19/17 व विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर उनका हालचाल जाना। परिवारों का कहना है कि सरकार 20 मीटर कहकर 40 मीटर नाप के जा रही है। हमारे जो घर परिवार हैं, हम यहाँ 20 से 40 सालों से रह रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी एक पीढ़ी यहाँ गुजर चुकी है। कल्याणी नदी में जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उन पर तो कार्रवाई नहीं की जा रही, परंतु जो दूरी पर है उनकी और जमीन ली जा रही है। परिवारों का कहना है कि हम मना नहीं कर रहे हैं कि अतिक्रमण अपना हटाएं, परंतु चिन्हित करके सही प्रकार से कार्य करें। वहीं समाज सेवी सुब्रत विश्वास का कहना है कि अतिक्रमण अगर प्रशासन हटाती है तो जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। पहले ये सुनिश्चित कर फिर इन गरीब परिवारों का घर तोड़ने का कार्य किया जाए, अन्यथा ये सब गरीब परिवार अपना सामान लेकर रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा के घर में डेरा डालेगी। आराम से एक-एक करके बोलोगे, अगर चिल्लाओगे ना तो सुनाई नहीं देगा। हमारी राय तो ये है, नाले की जैसी मशीन की सफाई हो गई, नाला गहरा हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादा अगर जहाँ आपत्ति है, पानी की दिक्कत है, पानी रुक रहा है, अगर थोड़ा सा आ रहा है किसी का, तो यार उतना तो थोड़ा हो जाए जितना पीछे से थोड़ा सा चल रहा है। मतलब एक व्यक्तिगत क्या होता है ना, देखो कोई भी बात रखी जाती है टेक्निकल तरीके से, कोई भी, अब जैसे हम समाज सेवी है, हमारे दिनेश भाई है, ये संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष है। संयुक्त मोर्चा मतलब यहाँ मजदूरों के संयुक्त मोर्चा, ये यहाँ रुद्रपुर के जितने भी सिटकुल में कंपनी, अधिकतर कंपनियों के अध्यक्ष ये हैं। तो व्यक्तिगत हमें भी अपना एक सामाजिक संगठन है, मजदूर संगठन है। 7 तारीख को हमारे मजदूर महापंचायत है रुद्रपुर में, ठीक है, बहुत बड़ा गांधी पार्क में, गांधी पार्क ठीक है, गए थे ना, देखा होगा वहाँ पर भीड़ लगी होगी। तो मजदूरों के हक की बात हम लोग उठाते रहते हैं, गरीबों के हक की बात उठाते हैं। हम यहाँ कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बीएसपी या किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। पहली बात तो हम मजदूर संगठन, सामाजिक संगठन से हम गरीबों की बात करते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है ये नेताओं से, किले भाई हमारा सबसे बड़े काम है किले बताओ। देखो महाभारत का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महाभारत में कृष्ण चाहते तो एक सुदर्शन उठा के खत्म हो जाए, जो कहानी है, मगर क्या कहता लड़ा किसने था? अर्जुन ने। हम आपको भूमिका बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, मगर लड़ना किसको है? आप। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए? तो व्यक्तिगत एक टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें कुछ चीज़ें हैं कि जो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो गलत है। जो अतिक्रमण हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि नदी किनारे अतिक्रमण किया गया, वो किया गया, मगर अतिक्रमण कितने बेस पे किया गया, किसने जमीन बेची, किसने खरीदा, वो गरीब परिवार जिसने जमीन खरीदा, मकान बनाया, उसकी जो पूंजी लगी है वो बर्बाद जो हो रही है, वो क्या करेगा? वही तो बात है। तुमने वहां तक नालियां क्यों दी, रोड क्यों दी? अगर तुम जब नाली और रोड करने तो टेंडर पास करने से पहले डीएम, एसडीएम या विभिन्न अधिकारी या विधानसभा जो तुम्हारे सॉरी विकास भवन का जो अधिकारी होता है, एमएनए होता है, तुम्हारे मेयर होता है, पार्षद होता है, उनके अंतर्गत अगर आता है ये चीज़, और अगर आप वोट ले रहे हो तो इनके मकान के साथ साथ जिन्होंने वोट लिया था और जिन्होंने वोट दिया था उनके वोट को भी निष्कासित। अरे चुप जाओ बच्चा, दोस्तों पीछे भाई तो आगे बात नहीं सुन पाओगे और मैं भी डिस्टर्ब हो भैया, चुप जाओ, आपस में बात कर लेना तो मुझसे बात। तो अगर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने वोट दिया तो उनका भी निर्वाचन कैंसिल करो। आपके क्षेत्र से विधायक भी चुनाव जीता होगा तो उसका भी निर्वाचन कैंसिल करो। अगर आपका घर टूट रहा है तो आप ही के वोट से तो जीता है ना वो। मेरा कहना है ना, जो आपने इतने दिन से टैक्स दे रहे हो, बिजली का बिल जमा करो, बिजली के बिल में भी आप टैक्स जमा करते हो, तो वो जो टैक्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? ये रोड और खड़ंजा बिछाया, ये जो मकान के पीछे गली में खड़ंजा बिछाया गया है, ये खड़ंजा सरकार ने क्यों बिछाया? आपको तोड़ना ही था तो घर तक क्यों दिए? जो अवैध मकाने हैं जिन्होंने बनाया, आप उनको सरकारी योजना के तहत आप उनको जगह दीजिए या जमीन दीजिए, उनको घर दीजिए। और जो आप 20 मीटर कह के 40 मीटर तक तोड़ रहे हो या चिन्हित कर रहे हो, वो गलत है। आप जो कह रहे हो ना कि बिल्कुल नहीं तोड़ने दिया जाएगा, वो भी बहुत गलत है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह अतिक्रमण हुआ है। कई लोगों का, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको शायद मेरी बात बुरी लग रही होगी कि भैया हमारा मकान तो पुल किनारे में, तुम हमारी बात नहीं है। मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि उनको मुआवजा उचित मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको पुनर्वासन होना चाहिए, क्योंकि वो भी गरीब परिवार है। कौन इंसान ऐसा है जो नाली किनारे रहना चाहेगा, नदी किनारे रहना चाहेगा? भैया कब रुद्रपुर में बाढ़ हो जाए, अपनी जान को खत्म हो जाए, हमें बाहर ले जाए, गाड़ी में घर के अंदर आज फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, जब बाढ़ आएगी तो कहाँ लेके जाओगे? जब आई थी बाढ़ तब भाग पाए थे आप लोग, बचा पाए थे? इसके बाद नुकसान के बावजूद भी डर है ना, मगर प्रशासन जो उचित करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, वो कार्य